दोस्तों, जिस गलती की कीमत पिछले मैचों में खुद बांग्लादेश चुका चुका था, आज वही गलती जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने दोहरा दी। टॉस जीतने के बावजूद पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और यही फैसला धीरे धीरे पूरे मैच की कहानी बदलता चला गया। शुरुआत में लगा कि जिम्बाब्वे ने सही प्लान बनाया है, लेकिन फिर ऐसे ऐसे कैच छूटे कि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने हर मौके को रन में बदल दिया। इसके बाद बीच के ओवरों में जिम्बाब्वे ने जबरदस्त वापसी भी की। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एक 160 रन के आसपास ही रुक जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के, और देखते ही देखते जिम्बाब्वे के हाथ से मैच पूरी तरह फिसल गया। आखिर कैसे बांग्लादेश ने एक 186 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, आइए पूरी पारी का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आज दूसरे T20 मुकाबले में टॉस जीतने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सबसे बड़ा फैसला लिया कि पहले गेंदबाजी की जाए, लेकिन यही फैसला शुरुआत से सवालों के घेरे में आ गया। पिछले मुकाबलों में बांग्लादेश खुद पहले गेंदबाजी करके मुश्किल में फंसा था और चेस करते हुए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करेगा और स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन सिकंदर रजा ने उल्टा फैसला लिया और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने आए सैफ हसन और तंजीद हसन। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले विकेट को बचाते हुए उन्होंने गेंद को अच्छी तरह समझा, खराब गेंदों का इंतजार किया और धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया, लेकिन जहां भी मौका मिला वहां शानदार चौके लगाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों बल्लेबाजों के बीच कम्युनिकेशन शानदार था। सिंगल, डबल और गैप में शॉट खेलकर उन्होंने स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। देखते ही देखते जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा और कप्तान सिकंदर रजा को लगातार फील्ड बदलनी पड़ी। लेकिन यहां जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई, फील्डिंग। आज जिम्बाब्वे की फील्डिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले के बिल्कुल भी लायक नहीं लगी। पूरे मैच में 5 से 6 आसान कैच छोड़ दिए गए। कभी सैफ हसन को जीवन दान मिला तो कभी तंजीद हसन को। हर बार जब ऐसा लग रहा था कि विकेट मिलने वाला है, कोई ना कोई फील्डर कैच टपका देता था। यही वो पल थे जिन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। अगर इन दोनों बल्लेबाजों के कैच सही समय पर पकड़ लिए जाते तो शायद बांग्लादेश की टीम 140-150 रन के अंदर सिमट सकती थी, लेकिन जिम्बाब्वे ने बार बार मौके गंवाए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने हर जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। सैफ हसन ने आज बेहद परिपक्व बल्लेबाजी की। उन्होंने 45 गेंदों पर 55 रन बनाए। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग देखने को मिली। उन्होंने सिर्फ बड़े शॉट्स पर भरोसा नहीं किया, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए तंजीद हसन के साथ साझेदारी को लगातार मजबूत किया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 120 रन की शानदार साझेदारी करके जिम्बाब्वे के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया। आखिरकार 120 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा जब सैफ हसन 55 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि तब तक वो अपना काम कर चुके थे और बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। सिर्फ 2 रन बाद 122 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। तंजीद हसन भी 44 गेंदों पर 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तंजीद की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें मिले कई जीवनदानों ने उनकी पारी को लंबा बनाया। यहीं से मुकाबले का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। लगातार 2 विकेट गिरते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। जिस टीम की फील्डिंग पूरे मैच में खराब रही थी, उसी टीम के गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और बीच के ओवरों में रन गति पर शानदार नियंत्रण बना लिया। 128 रन पर कप्तान हृदय आउट हुए। इसके बाद 137 रन पर इमोन भी पवेलियन लौट गए। फिर 141 रन पर मेहदी हसन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बांग्लादेश की टीम एक 160 रन तक भी शायद नहीं पहुंच पाएगी। जिम्बाब्वे ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी और गेंदबाज पूरी तरह मुकाबले में लौट चुके थे। अगर गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत में बेनेट ने पहला ओवर थोड़ा महंगा डाला और 9 रन खर्च किए। इसके बाद नगारावा ने शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की। कप्तान सिकंदर रजा ने भी अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाया। मजरबानी ने भी अच्छी लाइन और लेंथ रखी और लगातार विकेट निकालकर बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया। यानी गेंदबाजों ने अपनी तरफ से वापसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया फील्डरों ने। और फिर आया आखिरी ओवर।
यहीं से पूरा मुकाबला फिर एक बार पलट गया। पिछले मैच के हीरो यासिर अली एक बार फिर दबाव के समय क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन बनाकर टीम को अंतिम ओवर तक पहुंचाया। लेकिन असली तूफान लेकर आए मोहम्मद सैफुद्दीन। जिम्बाब्वे ने आखिरी ओवर इवांस को सौंपा। शायद कप्तान को उम्मीद थी कि वह टीम को 175 के आसपास रोक लेंगे, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वह जिम्बाब्वे के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इवांस लगातार अपनी लाइन और लेंथ से भटकते रहे। कभी फुल टॉस, कभी स्लॉट बॉल और कभी बिल्कुल सही लेंथ नहीं पकड़ पाए। मोहम्मद सैफुद्दीन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। आखिरी ओवर की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के, हर छक्का पिछले वाले से बड़ा। हर शॉट ने जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जो टीम कुछ मिनट पहले तक बांग्लादेश को 160 रन के आसपास रोकने की सोच रही थी, वही टीम देखते देखते 186 रन लूटा बैठी। सैफुद्दीन की यह कैमियो पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दूसरी तरफ यासिर अली ने भी शानदार साथ निभाया और दोनों बल्लेबाजों ने आखिर तक आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अगर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी का निष्कर्ष निकाला जाए तो गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की थी, लेकिन इवांस के 4 ओवरों में 65 रन पूरे मैच का सबसे बड़ा अंतर बन गए। वहीं खराब फील्डिंग, लगातार कैच छोड़ना और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो ये एक कंप्लीट टीम इनिंग थी। ओपनर्स ने मजबूत नींव रखी। बीच में भले ही थोड़ी लड़खड़ाहट आई, लेकिन अंत में यासिर अली और मोहम्मद सैफुद्दीन ने जिस अंदाजे में पारी खत्म की, उसने बांग्लादेश को 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। कुल मिलाकर इस पारी का सबसे बड़ा सबक यही रहा कि क्रिकेट में सिर्फ अच्छी गेंदबाजी काफी नहीं होती। अगर फील्डिंग खराब होगी, कैच छोड़े जाएंगे और डेथ ओवरों में लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी, तो जीता हुआ मैच भी हाथ से निकल सकता है। वहीं बांग्लादेश ने मिले हर मौके का पूरा फायदा उठाया और शानदार बल्लेबाजी के दम पर एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने दूसरी पारी के लिए जिम्बाब्वे के सामने बड़ा लक्ष्य रख दिया। 187 रन। टीबीएस क्रिकेट में ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शुरुआत भी दमदार चाहिए और बीच की ओवरों में एक बड़ी साझेदारी भी। जिम्बाब्वे के पास सिकंदर रजा जैसे अनुभवी कप्तान थे, ब्रायन बेनेट जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे और उम्मीद थी कि कोई एक खिलाड़ी मैच को आखिर तक लेकर जाएगा। लेकिन जो कुछ पावर प्ले में हुआ, उसने पूरे मुकाबले का फैसला लगभग वहीं लिख दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिकना ही नहीं चाहता हो। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरुआत से ऐसा दबाव बनाया कि जिम्बाब्वे की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। आइए जानते हैं कैसे बांग्लादेश ने इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। बांग्लादेश के दिए गए 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम पर शुरुआत से ही दबाव साफ दिखाई दे रहा था। यह स्कोर नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन आसान भी बिल्कुल नहीं था। ऐसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी था कि ओपनिंग जोड़ी कम से कम पावर प्ले तक टिकती, ताकि बाद में सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज खुलकर खेल सके। लेकिन जिम्बाब्वे की शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। ओपनिंग करने आए ब्रायन बेनेट और मारूमानी। दोनों से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू कर दी। बल्लेबाजों को कोई भी आसान गेंद नहीं मिली और हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ 15 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जब मरुमानी सिर्फ 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे मैच का पहला बड़ा मोमेंटम था। जिम्बाब्वे अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 19 रन पर दूसरा विकेट भी गिर गया। इस बार आउट हुए ब्रायन बेनेट, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। शुरुआत आक्रामक थी, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और इसके तुरंत बाद 21 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट भी गिर गया। मेयर सिर्फ 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। यानी जिम्बाब्वे की पहली 3 विकेटें इतनी जल्दी गिरी कि ऐसा लगा जैसे बल्लेबाज रन बनाने नहीं, बल्कि विकेट देकर वापस लौटने आए हों। ताश के पत्तों की तरह पूरी टॉप ऑर्डर बिखर गई। जिस टीम को 187 रन का पीछा करना था, वो पावर प्ले में ही मुकाबले से लगभग बाहर होती दिखाई देने लगी। यहीं से बांग्लादेश ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली। हालांकि इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। उनके साथ शुम्बा ने भी कुछ देर तक विकेट संभाला। दोनों ने मिलकर छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारी बनाई। कुछ बेहतरीन चौके और बड़े शॉट्स भी देखने को मिले, जिससे ऐसा लगा कि शायद जिम्बाब्वे मुकाबले में थोड़ी वापसी कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। 65 रन के स्कोर पर सबसे बड़ा विकेट गिरा जब कप्तान सिकंदर रजा सिर्फ
12 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगातार बढ़ते रन रेट के दबाव में बड़ा जोखिम उठाना पड़ा और वही उनकी पारी का अंत बन गया। सिकंदर रजा के आउट होते ही जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। दूसरी तरफ शुम्बा भी 20 गेंदों पर 19 रन बनाकर ज्यादा देर नहीं टिक सके। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन मैच को अंत तक ले जाने वाली पारी नहीं खेल पाए। इसके बाद रेयान बर्ल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 19 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह बांग्लादेश की गिरफ्त में जा चुका था। अकेले एक बल्लेबाज के रन बनाने से इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता था। देखते ही देखते जिम्बाब्वे का स्कोर 68 रन पर 5 विकेट हो गया और कुछ ही देर बाद 80 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहीं से मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी थी कि बांग्लादेश कब आखिरी विकेट लेता है। अगर बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो इस जीत की सबसे बड़ी वजह उनकी अनुशासित गेंदबाजी रही। मेहदी हसन ने नई गेंद से शानदार स्पेल डाला और 3 अहम विकेट लेकर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। उन्होंने शुरुआत में ही विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। नाहिद राणा ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। हालांकि दुर्भाग्य से उन्हें चोट लग गई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2.3 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर ब्रायन बेनेट का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। उनका स्पेल छोटा जरूर रहा, लेकिन बेहद असरदार साबित हुआ। तस्कीन अहमद ने अपनी रफ्तार और अनुभव से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं मोहम्मद सैफुद्दीन ने डेथ ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। स्पिन विभाग में रिशद हुसैन ने भी बेहतरीन भूमिका निभाई। उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। जब जिम्बाब्वे को बड़े शॉट्स की जरूरत थी, तब बांग्लादेश के स्पिनरों ने उन्हें लगातार गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। अगर पूरे मुकाबले का विश्लेषण किया जाए तो जिम्बाब्वे की हार की शुरुआत टॉस से ही हो गई थी। सिकंदर रजा का पहले गेंदबाजी करने का फैसला उल्टा पड़ गया। बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, उसने 186 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर वही दबाव दूसरी पारी में साफ दिखाई दिया। इसके बाद खराब शुरुआत, लगातार गिरते विकेट, बढ़ता रन रेट और बांग्लादेश की अनुशासित गेंदबाजी, इन चारों चीजों ने मिलकर जिम्बाब्वे को मैच में कभी वापसी का मौका ही नहीं दिया। कुल मिलाकर यह मुकाबला पूरी तरह वन साइडेड रहा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी में शानदार स्कोर बनाया, फिर गेंदबाजी में उसी आत्मविश्वास के साथ उतरकर शुरुआत से ही जिम्बाब्वे पर शिकंजा कस दिया। जिम्बाब्वे के बड़े बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, जबकि बांग्लादेश ने हर विभाग, बैटिंग, बॉलिंग और मैच कंट्रोल में विपक्षी टीम को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। यही वजह रही कि 187 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के लिए पहाड़ साबित हुआ और बांग्लादेश ने इस मुकाबले को शुरुआत से अंत तक अपने नियंत्रण में रखा। इस हार और जीत के बाद अब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की टीबी सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। यानी अब असली मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच में देखने को मिलेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों को अब अपनी सबसे बड़ी गलती भी समझ आ चुकी है। सीरीज के शुरुआती मुकाबलों में बांग्लादेश बार बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता रहा और उसका नुकसान उठाता रहा। इस दूसरे मुकाबले में वही गलती जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कर दी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया और बांग्लादेश ने 186 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा करके मैच पर अपनी पकड़ बना ली। यानी इस मैच ने साफ कर दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब दोनों टीमों के पास 2 मैचों का अनुभव है। बांग्लादेश को भी समझ आ चुका है कि इस विकेट पर लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं है, जबकि जिम्बाब्वे को भी महसूस हो गया कि विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका देना कितना महंगा पड़ सकता है। इसलिए तीसरे मुकाबले में दोनों कप्तान शायद कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। यही वजह है कि अब निर्णायक तीसरे T20 में टॉस की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके पहले बल्लेबाजी चुनने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें अब यह समझ चुकी हैं कि स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल खड़ा करके विपक्ष पर दबाव बनाना बाद में लक्ष्य का पीछा करने से कहीं ज्यादा असरदार रणनीति साबित हो रही है। हालांकि सिर्फ टॉस से ही मैच तय नहीं होगा। जिस टीम की बल्लेबाजी दबाव के समय बेहतर रहेगी, जो टीम अपने कैच नहीं छोड़ेगी और डेथ ओवरों में अनुशासित गेंदबाजी करेगी, वही ट्रॉफी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगी। लेकिन इतना तय है कि तीसरे मुकाबले में टॉस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सीरीज पूरी तरह खुल चुकी है। स्कोर 1-1 है।
दोनों टीमों का आत्मविश्वास भी लगभग बराबर है और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझ चुकी हैं। यही कारण है कि तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज का फाइनल जैसा होने वाला है। जिस टीम ने दबाव को बेहतर संभाला, सही रणनीति अपनाई और टॉस के बाद सही फैसला लिया, उसके सीरीज जीतने की संभावना सबसे अधिक होगी।